सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम किरण की बुक से प्रतिशत चैप्टर कर रहे थे और टाइप 6 के हमने 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। रमेश की मासिक आय 16,500 रुपए। देखो उसकी आय 16,500 रुपए है और वो खर्च करता है 10,500 रुपए। इसका मतलब बचाता कितना है, वो 6,000 रुपए उसकी बचत। 16,500 रुपए आय है और आय में अगर बढ़ोतरी हो जाती है 25% की, तो 16,500 का 25% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,625। अब आय जो उसकी नई इनकम हो जाएगी वो 20,625 रुपए हो जाती है और उसका खर्च कितना बढ़ जाता है, 19%। 10,500 का 19% निकाल के इसमें जोड़ते हैं तो 12,495 रुपए अब वो नया खर्च करता है, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, नया एक्सपेंडिचर ये रहा। बचत में बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अब नई इनकम उसकी 20,625 रुपए है और वो खर्च कर देता है 12,495। तो इसमें से माइनस करेंगे तो उसका जो नई बचत है वो कितनी आ जाएगी, 8,130 रुपए की वो बचत करता है। पहले वो 6,000 रुपए सेव करता था, अब 8,130 रुपए सेव करता है। इसका मतलब 2,130 रुपए उसने ज्यादा सेव किए पहले से। तो ये कितने प्रतिशत है, देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं, पहले वाली बचत से। पहले वो सेव करता था 6,000, तो 2,130 रुपए की वृद्धि हुई है सेविंग में 6,000 पर, तो गुणा में कर देंगे 100, तो 35.5% इंक्रीज हुई है उसकी सेविंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति का मासिक वेतन दे रखा है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए मासिक वेतन है, तो उसमें पारिवारिक खर्च पर वो 60% करता है जिसको ई से डिनोट करता है, और जो दान देता है उसको टी से डिनोट किया गया है। और देखो जो उसने पारिवारिक खर्च किया है वो कुल आमदनी का 60% खर्च कर दिया, तो 30,000 रुपए उसने खर्च कर दिया पारिवारिक खर्च। और ये जो टी है यानी कि दान जो उसने दिया है, वो जो ई का 20% ये दान करता है, तो इसका ई कितना आया है, 30,000 रुपए, इसका 20% निकाल दिया, 6,000 रुपए यहाँ खर्च कर दिए। और सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसका टी का 15% खर्च करता है, तो 6,000 का 15% 900, टोटल खर्च आ जाएगा 36,900 रुपए। ये खर्च कर दिया। आमदनी उसकी 50,000 रुपए थी, तो इसका मतलब सेविंग आई है 13,100 रुपए की। अब वो करता क्या है, उसकी आय में 40% वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है उसका वेतन, तो 40% इंक्रीज हो जाएगा तो 70,000 रुपए उसकी आय आ जाएगी। अब ई क्या करता है, पूर्ववत रखता है खर्च को जो पहले करता था, यानी 60%, तो 70,000 का 60% खर्च कर दिया पारिवारिक में, और यहाँ पर दान कर देता है इस ई का 30%। तो 30% निकालेंगे, 42,000 का 30%, 12,600 रुपए। और सी की वैल्यू क्या जाएगी, सी की वैल्यू है टी का 20% निकालते हैं तो ये खर्च कर देता है, तो कुल खर्च यहाँ पर आ जाएगा 57,120 रुपए। ठीक है, देखो इस कंडीशन में खर्च किया गया है टोटल 36,900 रुपए और सेविंग की गई है 13,100 रुपए की। और यहाँ पर सब कैलकुलेशन करने के बाद और जो उसका खर्च है वो है 57,120 रुपए। आमदनी उसकी कितनी थी, 70,000 रुपए, तो बचत कितनी रही होगी उसकी, तो 12,880 रुपए। सवाल में यही पूछ रखा है, पहले बचत जो करता था और अब जो बचत करता है उनका डिफरेंस कितना है, बस ये निकालना था। 13,100 और 12,880 का डिफरेंस निकाल देंगे तो 220 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथ और कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन है बिल्कुल इजी। किसी व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो जाता है तो कितने प्रतिशत वेतन में वृद्धि हुई है ये बताना। देखो 8100 बढ़कर 9,000 रुपए हो जाता है तो 900 रुपए बढ़े हैं 8100 रुपए पर, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको नीचे लिख देंगे कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो काट देंगे 2 0 से 2 0, 9 9 81, और 9 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9% इनकम में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक अधिक है, तो यहाँ पर ये 100 रुपए वेतन लेता है तो ये 130 रुपए लेगा क्योंकि ये 30% ज्यादा है। तो बताना है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 30 रुपए कम वेतन लेता है बी, किससे, ए से, यानी 130 यहाँ लिखेंगे, कंपेयर करेंगे ए से, तो गुणा में 100 कितने प्रतिशत है, 23.07% कम वेतन। ये देखो क्वेश्चन, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। आय को 100 रुपए मान लेते हैं तो वो खर्च कर देता है ए 65 रुपए, तो सेव करता है 35 रुपए।
सेविंग अब क्या करता है, उसकी आय 20.1% बढ़ जाती है उसकी आय, तो अब नई इनकम जो हो जाएगी 120.1 रुपए उसकी नई इनकम हो जाएगी। और खर्च बढ़ जाता है 20%, तो 65 का 20% निकाल कर इसमें जोड़ देंगे 65 में, तो कितना बढ़ जाएगा 78 रुपए उसका अब नया खर्च आ जाएगा। तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये बताना है। अब उसका नई जो इनकम है वो है 120.1 रुपया, और वो खर्च करता है कितना 78 रुपए, तो इसमें इसका मतलब 42.1 रुपए अब वो सेव करता है। पहले वो 35 रुपए सेव करता था, तो कितने रुपए ज्यादा सेव करता है, 7.1 रुपया सेव करता है ज्यादा। किस पहले कितना करता था 35, तो गुणा में कर देंगे 100, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर नीचे लिख दिया मैंने 100, काटेंगे तो 20.3% की क्या हुई है, सेविंग उसकी इंक्रीज हुई है। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपए है, जिसमें से वो 75,000 रुपए खर्च करता है, तो आय में से खर्च माइनस करेंगे तो बचाता कितना है 20,000 रुपए। अब क्या करता है, उसकी आय 18% बढ़ जाती है, तो 95,000 का 18% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो आय कितनी हो जाएगी अब उसकी 1,12,100 रुपए। और उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है, 75,000 रुपए खर्च करता था, अब वो 12% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो अब वो खर्च करता है 84,000 रुपए। ये उसकी नई इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28,100 रुपए। ये अब उसकी नई सेविंग है जो बचत करता है वो। तो 20,000 रुपए पहले बचत करता था, अब करता है 28,100 रुपए। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 8,100 रुपए ज्यादा बचाता है। पहले कितना बचाता था 20,000 रुपए, तो बटे में 20,000 गुणा में कर देंगे 100%, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 40.5% की जो है वृद्धि हुई है उसकी सेविंग में। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। जहां पर भी और आता है ना, और वहां पर जोड़ दिया जाता है, और शेष का जहां पर आता है वहां पर फ्रैक्शन को अलग अलग करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो 45% भोजन पर 5% दान कर दिया, तो 50% उसने खर्च कर दिया, और टोटल खर्च कितना दे रखा है 28,500 रुपए, तो 50% उसने खर्च किया है, जो कि किसके बराबर है 28,500 रुपए के। तो 1% हो जाएगा बटे 50 और 100%, तो ये आ जाएगी उसकी आय, तो 57,000 रुपए उसकी आय आ जाएगी। अब्दुल्ला का वेतन 1,50,000 रुपए है, जिसमें से वो 10% स्कूल की फीस पर खर्च करता है। तो इसका मतलब 1,50,000 का 10% निकाला तो 15,000 रुपए उसने खर्च कर दिया स्कूल की फीस पर, तो बचे उसके पास कितने हैं 1,35,000 रुपए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, उसकी आय 1,50,000 थी, तो आय में 3% वृद्धि हो जाती है, तो 3% वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उसकी नई आय आ जाएगी 1,54,500 रुपए। लेकिन होता क्या है, स्कूल की फीस में भी बढ़ोतरी हो जाती है 5% की, तो 15,000 रुपए यहाँ पर खर्च करता था स्कूल फीस में, तो 15,000 रुपए की बजाय अब कितना 5% इजाफा हो जाएगा, तो 105% हमने निकाल दिया इसका। अब वो जो खर्च करता है स्कूल फीस पर 15,750 रुपए खर्च करता है, तो इसका मतलब बचाता है कितना है वो। अब ये तो उसकी नई इनकम है, बढ़ोतरी होने के बाद 3% बढ़ोतरी होने के बाद, और यहाँ पर खर्च कर देता है 15,750 रुपए, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है यहाँ पर खर्च में स्कूल फीस में, तो यहाँ पर शेष बचेगा कितना 1,38,750 रुपए उसने बचाए। तो पहले वो 1,35,000 रुपए बचाता था, अब 1,38,750 रुपए बचाता है, तो कितने ज्यादा वो बचत कर रहा है 3,750 रुपए की ज्यादा बचत करता है। और यही सवाल में पूछ रखा है उसकी बचत में शुद्ध प्रति परिवर्तन कितना होगा, तो 3,750 रुपए उसकी बचत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।